चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे अगस्त में आफतकाल की, क्योंकि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लगातार बारिश हो रही है और बारिश लोगों को इस कदर परेशान कर रही है कि लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ और भूस्खलन ने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा दी है। राजस्थान का धौलपुर जिला नदी के उफान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। कई गांव टापू बन गए हैं, हजारों लोग प्रभावित हैं, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। यूपी में सीएम योगी ने अपने 11 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई है जो बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखेगी। इसके लिए हर मंत्री को 2 से 3 जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। मंत्रियों को प्रभावित इलाकों का दौरा करने के आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य की नदियां उफान पर है। सैकड़ों की संख्या में गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राजस्थान में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि दिल्ली एनसीआर में भी देर रात से लगातार बारिश हो रही है। ये 5 तस्वीरें आपके सामने, अलग अलग राज्यों की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। शिमला में रास्ता खोलने गई एक गाड़ी अचानक से पहाड़ी से नीचे गिर गई, जिसमें चालक और उसका सहयोगी घायल हो गया है। होशियारपुर में भी पानी लोगों को डरा रहा है, परेशान कर रहा है। तो वहीं राजस्थान में लगातार हो रही बारिश लोगों को परेशान कर रही है। हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित है और कांगड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हाईवे है, जो मुख्य मार्ग है, वो बंद हो गया है। नहीं हो तो ये तमाम अलग अलग राज्यों की तस्वीरें आपने देखी। एक बार फिर से होशियारपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से पानी का बहाव तेज है और पानी का बहाव तेज है, लोग आसपास मौजूद हैं और ये गाड़ी देखते ही देखते किस तरीके से पानी में समा गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से तेजी से ये गाड़ी आ रही है, क्योंकि लापरवाही भी यहाँ पर लोगों के सामने आ रही है। पानी देख रहे हैं, तेज रफ्तार देख रहे हैं पानी की, लेकिन बावजूद इसके इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चालक भी कुछ इसी तरीके की कोशिश कर रहा था और आगे जाकर ये पानी में बह गया है। आसपास के जो लोग हैं मौके पर मौजूद थे, जिसका वीडियो उन्होंने बनाया है और किस तरीके से जो बारिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। एक और तस्वीर अब आपको आगे दिखाएंगे। होशियारपुर से ही ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर लोग कैसे लापरवाही कर रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए पानी का बहाव तेज है, नदी नाले उफान पर हैं और इस पानी को पार करने की कोशिश करता हुआ ये बाइक सवार और कैसे अचानक से इस पानी में बह जाता है अपनी गाड़ी के साथ ही। ये लापरवाही भी लोगों की है। पहली तस्वीर में आपने कार सवार को देखा, दूसरी तस्वीर में ये बाइक सवार है जो बाइक को पार करने की कोशिश कर रहा है इस तेज रफ्तार पानी के बीचों बीच, और कैसे पानी का तेज बहाव आता है और अपनी गाड़ी के साथ ये उस पानी में बह जाता है। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां लगातार प्रशासन सतर्क लोगों को कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ये चंबल नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंबल नदी के आसपास इस वक्त जितने भी गांव हैं वो पानी की चपेट में हैं। धौलपुर की तस्वीरें हैं और किस तरीके से जो वहां पर रेस्क्यू टीमें हैं वो लगी हुई हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो इलाके हैं वो बुरी तरीके से पानी की चपेट में है। जो एसडीआरएफ है वो लगातार लगी हुई है, इन इलाकों में जाने की कोशिश कर रही है और जो लोग इन पानी में फंस गए हैं उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान से लेकर हिमाचल में किस तरीके से पानी ने कहर बरपाया हुआ है। अब ये प्रयागराज की तस्वीरें आप देखिए, रिहायशी इलाका आपको दिखाई दे रहा है, गलियों में पानी भर चुका है और यहां पर भी कोशिश की जा रही है लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने की और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की। जहां पर पानी ज्यादा भर गया है वहां से कोशिश की जा रही है कि लोगों को रेस्क्यू करके दूसरे स्थानों पर पहुंचाया जाए, लेकिन देखिए लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ गई है। अपने सामान को सर पर उठाकर लोग कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर वो जाएं और अपनी जान को बचा पाए। तो प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है और वाराणसी का हाल आप देखिए, गंगा का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और लगातार जो यहां पर इलाके हैं वो पानी की चपेट में हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और यहां पर भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगी हुई हैं। लोगों को घाटों पर ना जाने की जो सलाह है वो दी गई है। प्रशासन सतर्क है, लोगों से यही अपील कर रहा है कि इस पानी में वो ना जाए, जितनी कोशिश हो सके घर में ही रहें ताकि अपनी जान लोग बचा सके।
तो पहाड़ से लेकर मैदान तक कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। अब भारी बारिश का जो कहर है वो पहाड़ों पर भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यहां तक कि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना पड़ रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हिमाचल प्रदेश देश के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। पानी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। प्रकृति जब प्रकोप दिखाती है तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। हिमाचल प्रदेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन यहां से दहलाने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में बीआरओ कैंप के पास बादल फटने से सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो गया। मर्चेंट नाले में आई बाढ़ ने अफरा तफरी मचा दी। आप देख सकते हैं कि मलबा कितनी मात्रा में और कितनी तेजी से नीचे आ रहा है। बीआरओ की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ये तस्वीरें कुल्लू जिले की हैं, जहां जल विद्युत परियोजना के तहत बने कॉपर बांध में अचानक आई बाढ़ से उसका एक हिस्सा टूट गया। बाढ़ की तेज धार में एक हाइड्रा, डंपर, रॉक ब्रेकर और एक गाड़ी बह गए। लगातार बारिश के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों और परियोजना स्थल पर काम कर रहे मजदूरों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि कॉपर डैम एक ऐसा ढांचा होता है जिसे पानी वाली जगह में काफी बड़े इलाके में निर्माण के लिए पानी हटाने के लिए बनाया जाता है। ये पानी के भीतर बनाया गया एक घेरा होता है। इस घेरे के भीतर जो भी पानी आता है उसे पंप करके बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पुल या दूसरे निर्माण करने से परेशानी नहीं होती है। पुल गया, पुल गया। कुल्लू जिले में हो रही लगातार भारी बारिश से पार्वती नदी भी उफान पर है। यहाँ पार्वती घाटी के मलाणा क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि इस बाढ़ से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लगातार बारिश और जल स्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के कारण पार्वती नदी उफान पर है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मानसून की सक्रियता के चलते आपदा प्रबंधन टीम भी अलर्ट पर है। ब्यास नदी का लेवल लगातार बढ़ रहा है। नदी के तट के किनारे बने कुछ मकान और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। स्थानीय लोगों और सैलानियों दोनों से सुरक्षित रहने को कहा गया है। पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बरसात के चलते जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। हिमाचल प्रदेश के अगर कुल्लू जिला की बात करूं तो कुल्लू में कल जो है वो मलाणा विद्युत परियोजना के साथ जो है कॉफर डैम में एकदम से अचानक बाढ़ आ जाती है और उसको आंशिक नुकसान होता है, जिसके चलते वहां रखी मशीनरी, गाड़ियां सब जो हैं वो उस फ्लैश फ्लड में बह गई। उस फ्लैश फ्लड के चलते जो है वो पार्वती नदी उफान पर थी और वहां पर जो है वो स्थानीय जो अस्थायी पुल लोगों ने बनाए होते हैं वो सब जो है वो उस नदी में जो है वो बह गए। कुल्लू के बाद आपको चंबा की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ के चुराहा में बादल फटने से कनौला नाले का पुल टूट गया। ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। ये पुल 6 जुलाई को टूटा था, लेकिन अब तक ना तो स्थायी और ना ही अस्थायी पुल का निर्माण हो पाया है। इसके चलते कई गांव के लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर हैं। अब आपको ऊना ले चलते हैं। यहाँ भी हालात पानी पानी हैं। ऊना में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला है। लगातार हो रही बारिश के चलते ऊना में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। प्रशासन और राहत बचाव टीमें लगातार लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में लगी हैं। स्थानीय लोगों और सैलानियों दोनों से सुरक्षित रहने को कहा गया है, क्योंकि हिमाचल में अभी राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। 6 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में हालात कितने संजीदा हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताते हुए राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर बेतरतीब विकास और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां नहीं रुकी तो एक दिन पूरा हिमाचल नक्शे से गायब हो सकता है। जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि राज्य में ग्रीन टैक्स के फंड की निगरानी जरूरी है, ताकि इसका इस्तेमाल गलत उद्देश्यों में ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारों का मकसद राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि पर्यावरण को बचाना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी करते हुए
4 हफ्तों में पर्यावरण और इकोलॉजी को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब हिमाचल में बदले पर्यावरण को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही है। विकास के नाम पर अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। इस साल भी बाढ़ और लैंडस्लाइड में कई लोग मारे गए हैं, हजारों घर तबाह हो चुके हैं। कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना भी अभी मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हिमाचल के बाद अब बात उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड का भी हाल हिमाचल से अलग नहीं है, क्योंकि भारी बारिश से हर रोज कई जगह पर भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी एक डैम साइट पर चट्टानें टूटकर आ गिरी, कई लोगों के घायल होने की खबर है। नदी किनारे कई इलाकों में बसे रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। नदियों का हक न समझने वालों के साथ हर साल ये हाल होता है, लेकिन वो फिर भी समझते नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें हेलंग डैम साइट की हैं। आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट की डैम साइट पर जिस वक्त यह हादसा हुआ, वहां करीब 200 मजदूर काम कर रहे थे। कई मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। बचाव अभियान जारी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पहाड़ी से मलबे के गिरने की तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून समेत पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, इसके अलावा अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते, खासकर पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी हो सकते हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश, बाढ़, भूस्खलन से हालात खराब है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ मकानों में जलभराव के वीडियो पोस्ट किए और लिखा कि पानी की निकासी के लिए कोई सुविधा नहीं है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि लोगों के घरों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। भारी बारिश की वजह से बीते 3 दिनों से केदारनाथ यात्रा भी रुकी हुई थी, जो आज फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। अगर मौसम फिर खराब होता है तो यात्रियों को अस्थायी तौर पर रोका जाएगा। फिलहाल मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों के लिए हालात चिंताजनक ही होने वाले हैं। राज्य के 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, कुछ और जिनमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर शामिल हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है और मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए इस पूर्वानुमान से हालात और खराब होने का अंदेशा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तराखंड के बाद अब बात करेंगे यूपी की। यूपी के कई जिलों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वाराणसी में गंगा ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। गंगा का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। बाढ़ से निपटने के लिए सीएम योगी ने एक टीम बना दी है। राहत कार्यों के लिए स्पेशल टीम 11 का गठन किया गया है। सीएम ने राहत शिविरों का निरीक्षण करने के टीम 11 को निर्देश दिए हैं। तो गंगा का जलस्तर 1978 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, खतरे के निशान को पार कर गया है। और अब जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसके लिए टीम 11 का गठन उन्होंने किया है। ये कानपुर की तस्वीरें हैं। नदी के किनारे बसे गांव पानी पानी हो गए हैं। हालात बाढ़ जैसे हैं। यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हर साल का हाल है। हर बार उन्हें इसी तरह बाढ़ से जूझना पड़ता है और प्रशासन हालात से निपटने में नाकाम ही रहा है। हालांकि गुरुवार को कानपुर देहात के जिलाधिकारी हालात का जायजा लेने बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। अधिकारियों को प्रभावित गांवों में तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश भी दिए, लेकिन फिलहाल स्थिति में किसी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा है। स्थानीय लोगों से भी कहना चाहूंगा कि वो घबराएं नहीं। प्रशासन आपके साथ है, सभी लोग हम आपके साथ हैं। मोबाइल नंबर्स भी आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किए जाएंगे कि यानी मान लीजिए शाम को या रात के टाइम में कोई कठिनाई हो
हाइडल डिपार्टमेंट को भी मैंने कहा है कि उनके जो जूनियर इंजीनियर हैं या कोई है वो लोग यहाँ हैं, ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण और सेफ्टी के दृष्टिकोण सारी चीजें रहें। खाद्यान्न की कोई कमी ना हो, उसके फूड पैकेट्स की आवश्यकता हो तो एडीएम फाइनेंस साहब ने मुझे बताया कि फूड पैकेट्स की या बाकी चीजों की हम कमी नहीं होगी। और अब तस्वीरें प्रयागराज की। यहाँ भी गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों को डर है कि अगर नदियों में पानी इसी तरह बढ़ता रहा तो उन्हें दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर होना पड़ेगा। बाढ़ बहुत पानी बढ़ गया है, कमरे में पानी आ गया है और रहने के लिए ऊपर की व्यवस्था कर रहे हैं, ऊपर सामान रख देंगे, उस ऊपर रहेंगे। भैया कल पानी बहुत तेज बढ़ रहा था, आज हम लोग के रूम में पानी घुस गया है। किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, दूसरे रूम पे शिफ्ट हुए हैं। प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीम लगातार निचले इलाकों से अब तक 100 लोगों का रेस्क्यू कर चुकी है और ये अभियान अभी भी जारी है। कि मैं इस समय मौजूद हूँ प्रयागराज का सबसे रिहायशी इलाका है राजापुर, ये गंगानगर जाना जाता है। देखिए इसमें कैसे ये जो स्टूडेंट्स हैं ये फंसे हुए हैं, इनको एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए इनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकाल रही है। वही वाराणसी में गंगा नदी चेतावनी बिंदु को पार कर गई है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ गांव शहर में पलायन होने लगा है। अब तक 436 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। तस्वीरों में हालात चिंताजनक हैं। चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों का डर जायज है। देखना होगा कि प्रशासन इन हालात से कैसे निपटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर से लेकर कोटा तक बाढ़ का विकराल रूप साफ दिख रहा है। इन इलाकों में कई रिहायशी इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है और बाढ़ के हालात से निपटने के लिए सेना की मदद ली जा रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के भरतपुर में बारिश बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। लोगों के घरों में पानी है। कई लोग अपने घरों से पलायन करने को मजबूर हैं। किसानों का काफी नुकसान हुआ है। खेतों में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बाजरा कुछ नहीं, पानी पानी भरगा कर रखा है। साल भी ऐसा हुआ था। ऐसा पिछले साल हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है। जो पानी है, बाढ़ जैसे हालात है, पूरे गांव के लोग, कितने गांव के लोग प्रभावित हैं? यहाँ तो करीब बहुत है साहब, करीब 8-10-15। बिल्कुल, देखिए ये स्थानीय युवक थे और व्यक्ति भी बता रहे हैं कि उनके यहाँ खेत हैं। जैसे ये पांचना का बांध का जो पानी है वो यहाँ पहुंचा है कौनी बांध में। आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे रामनगर की बात की जाए, मलाई की बात की जाए, कपरोली गांव की बात की जाए और ऊंचा गांव की बात की जाए, तमाम ऐसे गांव हैं जहां की खेती किसानों की हो रही थी, वहां पानी पानी हो गया है। पूरी जो फसल थी खरीफ की, चाहे बाजरे की बात की जाए, ढैंचा की बात की जाए, ज्वार की बात की जाए, वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। भरतपुर में बारिश अपना कहर दिखा रही है। यहाँ तेज बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। इस हादसे में मकान के अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। धौलपुर में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई में तब्दील हो गए हैं और सेना के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। लोगों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस समय मौजूद हैं पुराने चंबल के पुल पर। इस पुल पर कल तक इसका काफी रौद्र रूप था, विशाल रूप था, भयानक रूप था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जल स्तर उतर रहा है। जो खतरे का निशान है 130.79 मीटर से ऊपर लगभग 143 मीटर तक इसका जल स्तर पहुंच गया था। वहीं सवाई माधोपुर में बाढ़ के बाद काफी नुकसान हुआ है। पूर्व सांसद और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुखबीर सिंह जौनापुरिया आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। उन्होंने वहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया और पीड़ित लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी से यूपी के औरैया जिले में तबाही मच गई है। यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा और विकराल रूप ले लिया। औरैया और अजीतमल तहसील के करीब दर्जन भर गाँव इसकी चपेट में आ गए हैं। सबसे गंभीर स्थिति सिकरोढ़ी गांव की है,
जहां कई घरों में पानी भर गया है। कुल मिलाकर राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ बारिश ने तबाही मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।